जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की सीखी थी। अब हम करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आपसे वो पूछ रहा है। तो जो चीज़ें आपने बेसिक समझी थी बिल्कुल वही चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ हमने ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया था। इसमें ज़रा हम जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखते हैं वो आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मतलब ए सेट अगर हो 1, 4, 7 और 8 और बी सेट आपको दिया 4, 6, 8, 9 एंड सी आपको सेट दे दिया है 3, 4, 5, 7। पहले हम सेट लिख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें सेट दिए गए हैं आपको, इस तरह कुछ लिखा होगा। इफ ए इज इक्वल टू 1, 4, 7 एंड 8, इस तरह करली ब्रैकेट्स में देखें। अल्फ़ाबेट भी उसने बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी ए के साथ ही उसने दिया, लेकिन अल्फ़ाबेट कैपिटल है। अल्फ़ाबेट जब भी आपने सेट्स देखने हैं आपने जो अल्फ़ाबेट कैपिटल में ही लिखना है। इसी तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ए कैपिटल होना चाहिए। और इसी तरह उसके बाद उसने बी का दे दिया सेट आपको। बी का है 4, 6, 8 एंड 9 और उसके बाद सी का सेट दे रहा है एंड सी इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 7 और साथ वो कह रहा है। चलें पहले हम वेरीफाई कर लें कि इसकी वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। बाई चांस ये होता है कि वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं और उसके बाद कुछ आंसर जो हैं वो मैच नहीं होते, फिर आप कमेंट करते हैं कि ये आंसर मैच नहीं हो रहे। इसलिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि वैल्यूज़ जितनी भी हमने लिखी है ठीक लिखी हैं। जैसे पहला सेट हमने लिखा 1, 4, 7, 8 और इसमें 1, 4, 7, 8। सेकंड बी पे आ जाते हैं 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9। सी 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7। चलें हमने ये तो देख लिया कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और अब हम देखते हैं कि आपको वो फाइंड करने को क्या कह रहा है। फाइंड वो ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट ही देखें, ए यूनियन बी। अभी हमने पीछे इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूनियन किसे कहते हैं। जब इसी तरह ही वही क्वेश्चन आ गया, अब पार्ट 1 में ही वो बता रहा है कि आपने क्या करना है कि इसमें यूनियन बनानी है। मतलब ए यूनियन बी का आपने, ए यूनियन बी आपने करना है सेट को, मतलब ए और बी का आपने यूनियन लेना है। तो वो हम करते हैं। और उसके बाद सेकंड कह रहा है बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। एक आपके सामने मैं करता हूं और आपको इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा। दोनों में से एक आपके लिए मैं ट्राई कर देता हूं और बाकी एक पार्ट आप खुद कर लेना। एक ही समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बाकी जो दूसरा है वो आप खुद करेंगे। और उसके बाद आ जाता है थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक पार्ट कर लेंगे। और फोर्थ पे आ जाता है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें ये भी ज़रा हट के क्वेश्चन है, ए का हम इंटरसेक्शन का इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। और नंबर 5 पे जो है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, मतलब एक सेट ए यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी बता रहा है। एक हम ये कर लेंगे और बाकी जो ये छठा पार्ट है, 6 पार्ट है, वो आपने इंटरसेक्शन में आपको बता देता हूँ कि किस तरह करनी है। देखें पार्ट 4 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, मतलब पार्ट 6 और 4 एक ही तरह के हैं। एक हम इनमें से कर लेते हैं। चले पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट ही इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। ए यूनियन बी ये आपने फाइंड करना है। तो पहले सिंपल चीज़ है, आपने पहले सेट, ये हमने तो ऊपर लिख ली है, आपने किस तरह करना है, पहले ए का सेट लिखना है फिर बी का। चले मैं इधर जिस तरह आपने सोल्यूशन करना है हम उस तरह ही करते हैं, शॉर्ट वर्डिंग रहने देते हैं। बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी क्वेश्चन इसी तरह ही करना है, फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले आपने उन्हें रिक्वायर हमें क्या किया कि ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। तो पहले आप पहले आप ए का सेट लिखें। ए इज इक्वल टू, मतलब ए का सेट 1, 4, 7 एंड 8।
ये आपके पास सेट आ गया ए का। और उसके बाद उसने क्या कहा आपसे कि यूनियन बी आपने निकालना, तो फिर ऑब्वियसली हमें ये हमारे पास सेट बी होगा तो फिर हम यूनियन बना सकेंगे। तो फिर आप इधर क्या करें, पहले बी का सेट भी लिख लें। बी का सेट है आपके पास 4, 6, 8 एंड 9। ये आपके पास सेट आ गया, मतलब ए सेट आपके पास भी आ गया और बी सेट भी आ गया। और अब आपने क्या करना है कि ए यूनियन बी निकालना है। तो देखें बहुत ही सिंपल चीज़ है, ए यूनियन बी इसी तरह आपने लिखना है। अब आपने क्या करना है कि इकट्ठा करना है इन दोनों को, दोनों सेट्स को आपने इकट्ठा कर लेना होता है। देखिए 1 और उसके बाद 4। सपोज अगर इधर 2 होता तो इधर ना होता तो फिर भी हमने 2 लिखना था, क्योंकि हमने इकट्ठा करना होता है दोनों सेट्स की वैल्यूज को, दोनों सेट्स के नंबर्स को, एलिमेंट्स को या वैल्यूज को हमने इकट्ठा करना होता है। तो 1 और उसके बाद 1 और उसके बाद 4 आ जाता है, इधर भी 4 और उसके बाद 6 आ जाता है। देखिए 4 के बाद 5 आता है, लेकिन 5 इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, फिर हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद 6 आ जाता है बी सेट में, इधर नहीं है, लेकिन हमने कंबाइंड सब वैल्यूज को इकट्ठा करना है, तो फिर हम पहले 6 लिखेंगे और उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। टोटल 9 तक इसकी वैल्यूज थी। देखें 1, 4, 7, 8। अब देखें 1 हमने इधर से लिया, 4 और उसके बाद 5 दोनों पार्ट्स में नहीं है, दोनों सेट्स में नहीं है, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा। और उसके बाद आ जाता है 6 बी पार्ट में है, बी सेट में है, तो हमने 6 लिख लिया। और उसके बाद 7, 8, 9। मतलब किस्सा ये यहाँ पे एंड होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज जो भी आपको दोनों सेट्स में दी गई हो, यूनियन बनाना हो, जितनी भी वैल्यूज हो, आपने टोटल वैल्यू को एक ही सेट के अंदर मर्ज करना होता है। देखें ए यूनियन बी अब हमने निकाला, ए 1, 4, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके पास ए यूनियन बी हो गया। और उसके बाद आपको रिक्वायर है कि बी यूनियन सी निकालना है, वो आप इंशाल्लाह निकाल लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह ही आपने सिर्फ सी के साथ बी और सी का आपने यूनियन लेना है। तो बी पार्ट आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। और आगे आ जाता है थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन का है, हम ये कर लेते हैं। तो इसको हम मूव कर देते हैं। सेट आपको ऊपर लिख लिए हैं, ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में यही सेट यूज होंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका पार्ट है थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ए का सेट लिखें, ए इज इक्वल टू 1, 4, 7 एंड 8। और उसके बाद आपको रिक्वायर है कि ए इंटरसेक्शन सी, फिर से देख लें ए इंटरसेक्शन सी उन्होंने कहा आपसे। तो अब आपने क्या करना है कि सी का लिख लें सेट। सी का सेट आपके पास है 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5 एंड 7। ये आपके पास 3, 4, 5, 7 आपके पास आ गया, 3, 4, 5, 7। अब आपने इसमें इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन नंबर आपने उठाने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। मतलब वंस टाइम अगर एक ही टाइम के ऊपर एक ही टाइम में दोनों वैल्यूज मैच कर रही हों। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर इधर आपके पास 4 है, चले इधर 4 तो है आपके पास, सपोज अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, फिर वो हम उठाएंगे। और अगर सपोज इधर 12 है तो अब फिर इधर भी 12 होना चाहिए, फिर ही हम उसको उठाएंगे। 1 अगर 1 सेट में 1 वैल्यू हो, दूसरे सेट में वैल्यू वो ना हो, मैच ना कर रही हो, वो हम उसको मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, वो हम आगे कैरी नहीं करते। तो इसको आपने क्या करना है, फिर ए इंटरसेक्शन हमें फाइंड करने को कहा था, ए इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है, और उसके बाद इसमें 4 है तो इसमें भी 4 आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे 4 उठा लेंगे। और उसके बाद देखें इसमें 7 आ रहा है और उसमें भी 7 आ रहा है, तो फिर आप 7 उठा लेंगे। और उसके बाद 8 आ जाता है लेकिन उसमें भी 8 नहीं है, तो फिर आपका फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, 4 एंड 7। देखें फिर से देख लें, 4 एंड 7
4 एंड 7, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ऐसी नंबर्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैच कर रहे हैं, तो ये फिर आप लिख लेंगे। और उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरसेक्शन का क्वेश्चन नंबर, चले पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, 4 पार्ट इसका। तो पहले चलें पार्ट नंबर 4 जब आपके लिए करूँगा तो फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, और याद रखना वो चीज़ भूलनी नहीं है। तो इसमें आपसे 4 पार्ट रिक्वायर किया। 4 पार्ट में वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये आपसे रिक्वायर है। तो आपने क्या करना है कि जो पहले ब्रैकेट्स में वैल्यूज दी गई हों, जो आपसे सेट पूछा गया हो ब्रैकेट्स में, आपने पहले उसको सॉल्व करना है, और बाकी ये चीज़ रह जाएगी, वो उनके साथ हम अलग से कर लेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, फिर आप ये सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले आपने जो ब्रैकेट्स में नंबर्स पूछे गए हों, सेट्स पूछे गए हों कि फाइंड करने हैं, पहले आपने ब्रैकेट्स वाले जो होते हैं सेट्स, उनको फाइंड करना होता है। तो पहले हमें फाइंड करने के लिए फिर बी इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत है। पहले हमें ये सेट बनाना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास सेट अगर आएगा तो देन हम ये ए इंटरसेक्शन उस सेट के साथ इंटरसेक्ट कर सकेंगे। जो हमारे पास ये सेट आएगा उसको हम फिर ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले बी का सेट लिखें 4 6 8 9, 4 6 8 एंड 9, ये आपके पास बी का सेट आ गया। और उसके बाद आपको कह रहा है कि सी का सेट, मतलब इंटरसेक्ट आपने सी के साथ करना है, तो फिर आपके पास ऑब्वियसली सी का सेट भी होना चाहिए। तो फिर आप इधर सी का सेट लिखेंगे। सी आपके पास है 3 4 5 7, 3 4 5 एंड 7, ये आपके पास है। पहला आपके पास बी का सेट होना चाहिए 4 6 8 9, 4 6 8 एंड 9, और उसके बाद सी का सेट 3 4 5 एंड 7। अब जाके हम इसकी इंटरसेक्ट कर सकेंगे। तो आपने बी इंटरसेक्ट सी, इसका सेट बनाना है। देखें अब इसमें 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है। फिर आप 4 को उठा लेंगे और उसके बाद आ रहा है 6, लेकिन इसकी तरफ 6 नहीं है, सी सेट में 6 नहीं है। और उसके बाद आ जाता है 8, लेकिन इसमें 8 भी नहीं आ रहा। और उसके बाद आ जाता है 9, इसमें 9 भी नहीं है। तो फिर हमें ये पता चला, हमने फाइंड ये किया कि सिर्फ इसमें एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 4 नंबर है जो इंटरसेक्ट कर रहा है सेट सी के साथ। तो फिर हमारे पास जो नंबर्स आएगा वो सिर्फ इंटरसेक्शन में, सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 4 ही आएगा। अब जाके हमने ये सेट निकाल लिया। अब जाके हमें ये इसके साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगी, जो उस सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि ये है ए इंटरसेक्ट। इसका सेट हमारे पास 4 आया और उसके बाद ए। तो आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू, अब देखें सिर्फ आपने ए का लिखना है। ये ए का आपके पास आ जाएगा 1 4 7 एंड 8। और उसके बाद आपको क्या रिक्वायर है कि आपने इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, ये इंटरसेक्शन। उसके बाद आपको सेकंड सेट, ये जो आपने इधर निकाला 4, वो आप आगे इसके सामने लिखेंगे। सॉरी, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन ही आएगी। इंटरसेक्शन इसमें सिर्फ हमने निकाला था 4, तो इधर आपने 4 ही लिखना है। तो देखें इसमें सिर्फ 4 ही वैल्यू है जो कि मैच कर रही है। तो फिर इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इस टोटल सेट्स की 4 आएगी, जो कि आपका आंसर है। ये करली ब्रैकेट्स लग गए, ये आपका आंसर है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस इंटरसेक्शन किस तरह करते हैं। अब इसी सूरत में इसी टोकन के ऊपर, अगर इसी टोकन के ऊपर एक क्वेश्चन यूनियन का आ जाए तो आपने फिर यूनियन किस तरह बनानी होती है वो भी हम सीख लेते हैं। तो इसमें फिर पार्ट जो 5 है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, लेकिन वो यूनियन की शेप में दिया गया। तो अब हम यूनियन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं, जो कि 5 पार्ट है यूनियन के रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 पार्ट में आपसे ए यूनियन बी और यूनियन सी कह रहा है। ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये फाइंड आपने करना है। देखें, ए यूनियन बी और यूनियन सी आपको वो कह रहा है कि ये आपने फाइंड करना है। तो आपको पहले मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स में इफ सेट दिया गया हो पहले आपने उसको फाइंड करना है। अगर वो आप अच्छे से फाइंड कर लेते हैं, आपका एक्यूरेट होता है वो सेट जो आपने फाइंड किया, फिर आप इसके साथ जब फाइंड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और क्वेश्चन की नोयत इस तरह की है, आपने सिर्फ करना ही इस तरह का होता है कि जो ब्रैकेट्स में सेट दिए गए हों पहले आपने उसको फाइंड करना होता है, पहले आपने उसका ऑपरेशंस करना होता है और उसके बाद आपने इसके ऊपर मूव करना है जो सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं उसकी। यू बेटर नो कि आप ए का सेट पहले लिखेंगे और उसके बाद बी का सेट लिखेंगे, क्योंकि हमने ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले ए का सेट लिखें। ए का सेट है 1 4 7 एंड 8 और उसके बाद बी का सेट, b इज इक्वल टू 4 6 8 एंड 9। ये आपके पास बी का सेट आ गया। अब आप यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यू बेटर नो कि फर्स्ट पार्ट हमने किया था वो यूनियन का किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। ए यूनियन बी, पहले आप ये निकालेंगे तो ए का सेट पहले आप लिखेंगे 1 4 7 8 और उसके बाद दरमियान में यूनियन का साइन और उसके बाद सेकंड 4 6 8 एंड 9। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता चल गई कि मैंने पहले ये वाला इधर नीचे रखा सेट और सेकंड पे बी सेट नीचे रखा यूनियन निकालने के लिए। अब आपके पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये देखें 1 मर्ज करना होता है, इकट्ठा करना होता है, आपने कंबाइन करनी होती हैं एलिमेंट्स को, नंबर्स को। जब यूनियन कहा गया हो तो आपने जितने भी नंबर्स हों उनको कंबाइन कर लेना होता है, मतलब इकट्ठा कर लेना होता है। तो देखें 4 उसके बाद 4 आ जाता है। देखें अगर इसमें 3 होता इधर या इधर तो पहले हम 3 लिखते, चाहे इधर होता या इधर होता। 2 होता तो हम 2 लिख लेते, 3 होता इन दोनों में से तो हमने 3 लिखना था। लेकिन ये हुआ कि इसमें दोनों में ना 2 आ रहा है ना 3 और उसके बाद क्या आ रहा है 4 और उसके बाद देखें 4 के बाद 5 आता है, वो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। अगर इनके दोनों में से एक में भी होता तो हमने इधर नीचे उसको नीचे कैरी कर लेना था। और अब इस दोनों में सेट में नहीं है, अब इसको 1 और 4 उसके बाद 6 आ जाएगा। 5 के बाद 6 तो आप 6 को नीचे ले आएंगे और उसके बाद आ जाता है 7 और उसके बाद 8 एंड 9। ये आपका कंप्लीट हो गया 1 4 6 7 8 9, ये आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये आपके पास सेट आ गया और उसके बाद उन्होंने कहा आपसे कि यूनियन सी निकालना है। तो फिर आप क्या करें, इधर यूनियन का साइन दे दें और साथ सी का आप लिख लें 3 4 5 एंड 7। ये आपके पास मैंने सी का सेट लिख लिया जो कि इधर लिखा हुआ है। सी का सेट आप नीचे लेंगे और उसके बाद ये आपने यूनियन निकालना है इनका इकट्ठा। देखें आपके पास ये चीज़ तो आ गई, ए यूनियन बी जो आपको पहले रिक्वायर्ड थी, ये चीज़ जब आपने ये निकाली फिर उसके बाद आपने यूनियन सी साथ में 2 सेट्स को आपने यूनियन किया और उसके बाद आपने थर्ड सेट को भी इसके साथ मर्ज करना होता है, इसके साथ ही एडिशन मतलब इसमें ही ऐड करना होता है। तो आपके पास ये सिंपल ये रिक्वायरमेंट पूरी उसकी हो जाएगी। तो अब आपको इधर आपने लिखना है ए यूनियन बी और साथ में उसने रिक्वायर किया यूनियन सी, तो इधर यूनियन सी लिख लें आप इज इक्वल टू। और अब देखें 1 पहला 1 आ जाएगा और उसके बाद देखें इसके बाद 3 आ रहा है तो अब हम 3 लिखेंगे और उसके बाद 4 5 इधर है इधर नहीं है लेकिन हम फिर भी लिखेंगे क्योंकि हमने इकट्ठा करना होता है। 5 इसके बाद 6 आ जाएगा, ये इसमें नहीं है इसमें है लेकिन हमने इकट्ठा करना होता है इसलिए हम 6 भी लिखेंगे। और उसके बाद 7 आ जाता है और उसके बाद 7 के बाद देखें इसमें कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इधर हैं 8 एंड 9। हमने टोटल सेट्स को इकट्ठा मर्ज करना होता है इसलिए हम फिर पूरा लिखेंगे 8 एंड 9।
ये दो चीज़ें, इसमें दो वैल्यूज़, दो नंबर थे एलिमेंट जो कि हमने इसमें इकट्ठे कर दिए। ये आपका आंसर है 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही सिंपल था। आपके सामने मैंने मैक्सिमम को इसके पार्ट करने की ट्राई की और इंशाल्लाह आपको उम्मीद तो मेरी यही है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी मज़ीद अगर मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई है तो आप फिर कमेंट करें और आपकी इंशाल्लाह कमेंट के ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो मैं कमेंट के ऊपर ही दे दूंगा। तो बाकी जो क्वेश्चन 1 2 1 हमने कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 1 बाय 1 हम बाकी वीडियोस में करने की कोशिश करते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच।